कहते हैं सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, लेकिन कुछ सुबहें उम्मीद नहीं सिर्फ हकीकत लेकर आती है। और प्रकाशपुर की ये सुबह भी गरीबी की वही पुरानी हकीकत लेकर आई थी। कच्चे घर, सूखे पेड़ और उन्हीं रास्तों पर चलते लोग जिनकी जिंदगी हर दिन कल जैसी ही होती है। इसी गांव के एक कोने में एक दुबला पतला युवक अपनी जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर उठाए धीरे धीरे चला आ रहा था। उस युवक का नाम रघु था, एक गरीब किसान जिसके पास न जमीन थी, न हल बैल और न ही कोई ऐसा सहारा जिसे वो अपना भविष्य कह सके। रघु की जिंदगी लकड़ियों के उस गट्ठर जैसी थी जो दिखने में छोटा था, लेकिन उसका बोझ कंधों से ज्यादा दिल पर था। और इस दर्द की सबसे बड़ी वजह थी उसकी माँ। दिन ब दिन ये जंगल भी बदलता जा रहा है। पहले इतनी लकड़ी मिल जाती थी कि 2 दिन का चूल्हा जल जाए। आज पूरे दिन की मेहनत के बाद भी बस इतना ही। कभी कभी लगता है जैसे जंगल भी हम गरीबों से मुंह मोड़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? हे भगवान, आज भी वही ठंडी हवा। पता नहीं मेरा बेटा आज जंगल में क्या पा रहा होगा। माँ के लिए एक रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो जाएगा। मैं तो फिर भी दिन भर बाहर रह सकता हूँ, लेकिन माँ, उसका ये कमजोर शरीर इस ठंड को कैसे झेलेगा? आ गया बेटा, आज तो बहुत देर कर दी। लकड़ी मिली या बस यूं ही? मिली माँ, लेकिन अब जंगल पहले जैसा नहीं रहा। आजकल लकड़ी भी नाम की ही बची है। माँ बेटे के बीच ये बातचीत नई नहीं थी। हर दिन वही शब्द, हर दिन वही चिंता। माँ, अगर आगे लकड़ी ही नहीं मिली तो तुम ये रोटियां कैसे बनाओगी? मैं तो दिन भर बाहर रह लूं, लेकिन तुम्हें इस ठंड में भूखा नहीं देख सकता। पगले, तू इतना मत सोच। जिस दिन तेरे पिता नहीं रहे उस दिन भी मैंने यही कहा था, हिम्मत मत हारना। भगवान ने आज तक रास्ता दिया है तो आगे भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कभी कभी माँ की एक बात भूखे पेट से भी ज्यादा ताकत दे देती है। माँ, मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भूखा ना रहना पड़े। मेरे लिए इतना ही काफी है बेटा। तू साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। प्रकाशपुर की उस छोटी सी झोपड़ी में भूख भी थी, डर भी था, लेकिन उससे भी बड़ा एक माँ का विश्वास था। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द भूख नहीं होता, दर्द होता है हर रोज किसी उम्मीद को मरते हुए देखना। और आज रघु उसी उम्मीद के पीछे फिर से चल पड़ा था। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था, लेकिन रघु के चेहरे पर उसकी रोशनी नहीं थी। वो जंगल के अंदर लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़ी चलाते चलाते उसके हाथ कांपने लगे थे। दिन भर की मेहनत और बदले में बस 2 रोटियां। क्या मेरी जिंदगी यही बनकर रह जाएगी? छींक। अरे ये सर्दी मेरी तो जान ही ले लेगी। अरे ओ रघु, कहां से चला आ रहा है इतनी दोपहर में? प्रणाम सेठ जी, जंगल से लकड़ी लेकर घर लौट रहा हूँ। रघु की आवाज में न शिकायत थी न गुस्सा, बस वो आदत थी जो गरीब को बचपन से सिखा दी जाती है। अभी भी वही जंगल वंगल? कब तक ये लकड़ी ढोते रहोगे? न जमीन न व्यापार, जिंदगी यूं ही निकाल दोगे क्या? सेठ जी, गरीब के पास मेहनत के अलावा और होता ही क्या है? अमीर की हंसी और गरीब की चुप्पी अक्सर एक ही रास्ते पर टकरा जाती हैं। वैसे आज लकड़ी कुछ कम लग रही है। हाँ सेठ जी, अब जंगल भी पहले जैसा नहीं रहा। सेठ जी, अगर हो सके तो थोड़े पैसे उधार। घर में आज अनाज का एक दाना भी नहीं। मुझे अपनी चिंता नहीं, बस माँ, उसे भूखा नहीं देख सकता। ईमानदार तो हो, लेकिन ईमानदारी से पेट नहीं भरता रघु। पैसे दे दूंगा, पर याद रखना 2 गुना लौटाने होंगे। जैसा आप कहें सेठ जी,
मैं मेहनत करूंगा, एक एक पैसा लौटा दूंगा। कुछ सिक्के रघु के हाथ में रखे गए, लेकिन उन सिक्कों का बोझ उसकी आत्मा पर कर्ज बनकर बैठ गया। क्यों बेटा, इतनी देर क्यों हो गई? माँ, मैंने सेठ माधवदास से कुछ पैसे उधार लिए हैं। काश तेरे पिता आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। बीते हुए दिनों की याद हमेशा आज को और भारी बना देती है। तेरे पिता समोसे बनाते थे, पूरा गांव उनके हाथ का स्वाद आज भी याद करता है। माँ, अगर पिताजी का नाम आज भी जिंदा है तो मैं भी उनके रास्ते पर चलूंगा, समोसे बनाऊंगा और एक दिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। यहीं से रघु की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। हर बड़ा सपना सुबह की पहली सांस के साथ जन्म लेता है, लेकिन हर सपना पूरा होगा ही ये जरूरी नहीं। आज की सुबह रघु के लिए उम्मीद लेकर आई थी। प्रकाशपुर गांव की सुबह थी। मुर्गे की बांग, हल्की ठंड और झोपड़ियों से उठता धुआं। माँ, पता नहीं लोगों को पसंद आएंगे या नहीं। डर मत बेटा, तेरे पिता कहा करते थे, पहला समोसा हमेशा भगवान के नाम का होता है। दिल साफ रख, स्वाद अपने आप आ जाएगा। ये समोसे सिर्फ खाने के लिए नहीं बन रहे थे, ये थे एक बेटे की कोशिश और एक माँ की उम्मीद। गरम गरम समोसे, घर के बने हुए, ईमानदारी से बने। ये आवाज किसी व्यापारी की नहीं थी, ये आवाज एक डरे हुए इंसान की थी। अरे भाइयों, ये नया ठेला किसका है? अरे ये तो लकड़हारा रघु है। अरे रघु, समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं, लकड़ी ढो वही तेरा काम है। चलो देखते हैं नया स्वाद कैसा है। यार कुछ खास नहीं। हाँ, धर्मू के समोसे ही ठीक है। पहली कोशिश और पहला अपमान, कई सपने यहीं दम तोड़ देते हैं। बिके समोसे बेटा? नहीं माँ। कोई बात नहीं, पहली बार में किसी की जीत नहीं होती। गिरना पाप नहीं, रुक जाना पाप है। कभी कभी माँ का एक वाक्य डूबते हुए इंसान को किनारा दिखा देता है। दिन ढलते ही बाजार खाली नहीं होता, खाली होता है उस इंसान का दिल जिसका सामान नहीं बिकता। आज रघु भी इसी खालीपन के साथ अपने ठेले के पास बैठा था। सामने रखे समोसे ठंडे हो चुके थे, तेल की खुशबू भी अब हल्की पड़ गई थी। शायद धर्मू सही कहता था, ये काम मेरे बस का नहीं, मैं लकड़ी ढोई ठीक था। जब इंसान खुद पर शक करने लगे तो हार सबसे पहले वहीं शुरू होती है। बेटा, बहुत दूर से आया हूँ, पैर जवाब दे चुके हैं और पेट में आग लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाए। ये वो पल था जहां रघु के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता अपनी भूख बचाने का और दूसरा इंसान बने रहने का। बाबा, मेरे समोसे किसी को पसंद नहीं आए, शायद स्वाद ठीक नहीं। बेटा, भूख स्वाद नहीं देखती, भूख सिर्फ रोटी देखती है। बाबा, मुझसे पैसे मत पूछिए, ये लीजिए, आप खा लीजिए, शायद मेरे हाथ से किसी का पेट भर जाए। जिसके पास खुद कुछ नहीं था, उसी ने सबसे पहले देना सीखा। वाह, बहुत समय बाद इतना सुकून। सच में बाबा, आपको अच्छे लगे? बेटा, ये समोसे तेरे दिल से बने हैं, इसीलिए सबसे स्वादिष्ट हैं।
लेकिन बाबा सब लोग इन्हें बेकार कहते हैं। क्योंकि दुनिया स्वाद नहीं, नीयत चखती है। बेटा, ये कोई जादू नहीं, ये बस एक साधारण जड़ी बूटी है। इसे समोसे बनाते समय थोड़ा सा मिलाना, लेकिन याद रखना, अगर लालच ने इसे छुआ तो यही सबसे बड़ा विनाश बनेगी। इंसानियत का इनाम हमेशा सोना नहीं होता, कभी कभी वो विश्वास होता है। कभी कभी जिंदगी इंसान को आखिरी मौका देती है और उस मौके में परखी जाती है सिर्फ मेहनत नहीं, नीयत भी। आज रघु उसी कसौटी पर खड़ा था। बाबा ने कहा था लालच नहीं। अगर ये सही है तो मेरी मेहनत और माँ की दुआ सब कुछ बदल देगी। ना कोई चाल, ना कोई छल, सिर्फ उतना ही जितना एक ईमानदार इंसान कर सकता है। गरम गरम समोसे घर के बने, मेहनत और सच्चाई से बने। अरे ये स्वाद! भाई एक और देना। जिस ठेले के पास कल कोई नहीं रुका था, आज वही ठेला लोगों को रोक रहा था। ये कैसे हो सकता है? कल तक कोई इसके पास जाता भी नहीं था। जहाँ मेहनत जीतती है, वहाँ लालच जलने लगता है। जिसे नहीं मिलती सफलता मेहनत से, वो उसे छीनना चाहता है। आज देखता हूँ कौन रघु के पास जाता है। अरे ये क्या हो गया? बाबा की चेतावनी आज सच साबित हुई। मेरी ही गलती थी, लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। सच्ची जीत शोर नहीं करती। बेटा, आज पेट ही नहीं, दिल भी भर गया। माँ, ये सब आपकी दुआ है। जहाँ नीयत साफ हो, वहाँ रास्ते अपने आप बन जाते हैं। याद रखना, मेहनत कभी खाली नहीं जाती और लालच हमेशा अपने साथ अंत लाता है।